इस वक्त हम NH 227 पर है। पहले इस पुल का निर्माण कार्य दिखा दूं तो पहले इधर का तस्वीर देखिए। हर तरफ आपको रॉड दिखाई दे रहा होगा और जरामन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आखिर इस पुल का निर्माण कार्य क्यों रोक दिया गया था और पुल के निर्माण से किनको आपत्ति हुआ था कि पुल का निर्माण कार्य को आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। इधर का तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ रोड जो है वो NH 227 है जो सीतामढ़ी को कनेक्ट करता है और नेपाल तक जाने के लिए मुख्य रास्ता है। इधर का तस्वीर दिखाऊं तो इधर देख सकते हैं ये नेपाल का मुख्य गांव है और खेत खलियान भी नेपाल का है, लेकिन इधर भारत का हिस्सा है। लेकिन इसी जगह पर पुल का निर्माण कराया जा रहा था। 2 साल पहले इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जब पुल बनकर तैयार हो गया तो नेपाल की तरफ से आपत्ति जताया गया था और ये पुल का निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। दैनिक भास्कर में 31 अक्टूबर 2022 में आता है खबर को छापा गया था और कहा गया था नेपाल सरकार की तरफ से चौड़ीकरण को लेकर के आपत्ति जताया गया था। 200 मीटर के अंदर में 2 पुल का निर्माण कार्य होना था। एक पुल आधा अधूरा बनकर तैयार हो गया था और दूसरा पुल का निर्माण भी शुरू नहीं हो पाया था। इस पर नेपाल सरकार की तरफ से आपत्ति जताया गया था और नेपाल सरकार के आपत्ति के बाद इस पुल का काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया। पहले इधर का तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ से डायवर्सन बनाया गया था। इस जगह की बात किया जाए तो भिट्टा मोड़ सुरसंड के बीच में है और NH 227 सड़क है। ये सड़क नेपाल को कनेक्ट करता है सीतामढ़ी से और इसी सड़क पर पुलिया का निर्माण कराना था और पुलिया का निर्माण होने से पहले एक पुल का काम को रोक दिया गया तो दूसरा पुल का काम को शुरू भी नहीं होने दिया। और यहाँ से तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं, इस जगह पर 3 नदियां बह रही थी जिस नदी के कारण यहाँ पर बरसात में नदी उफान पर आता है और पानी का तेज बहाव चलने लगता है, जिनके कारण 2 पुल का निर्माण होना जरूरी था। लेकिन 2 पुल के निर्माण से पहले ही नेपाल सरकार की तरफ से आपत्ति जताया गया था और कहा गया था कि ये चौड़ीकरण यहाँ पर नहीं हो सकता है। इनका तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो मेरे दाहिने हाथ के बगल में देख सकते हैं ये नेपाल का हिस्सा है और नेपाल का खेत खलियान दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ ये भारत का हिस्सा है और इसी जगह पर पुल का निर्माण कराया जा रहा था और 2022 में इनका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। पुल का छत का ढलाई भी हो गया था, बाउंड्रीकरण भी हो गया था और पुल बनकर तैयार भी हो गया था। लेकिन जैसे ही पुल बनकर तैयार हुआ तो नेपाल सरकार की तरफ से आपत्ति जताया गया था और चौड़ीकरण पर आपत्ति जताते हुए ये कहा गया था कि कुछ हिस्सा नेपाल का पकड़ लिया गया है, जिनके कारण पुल का निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। और 2022 से ही ये मामला अब तक लंबित हो रहा है, लेकिन इन पर समय रहते हुए कोई भी सुनवाई नहीं किया गया है और समय रहते हुए कोई भी पहल नहीं किया गया है। क्योंकि पुल निर्माण की बात किया जाए तो जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरता है उनको इस डायवर्सन का सहारा लेना पड़ता है और डायवर्सन के सहारे से वो इस पार से उस पार जाते हैं। क्योंकि वहाँ का तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँ तो वहाँ से जो सीधा रास्ता था, लेकिन बीच में पुल का निर्माण नहीं होने से रास्ता को डाइवर्ट कर दिया गया है और डायवर्सन बना करके रास्ते से यहाँ से गुजारा जा रहा है।